हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन जो चैप्टर है उसके इंटेक्स के क्वेश्चंस बताऊंगी एनसीईआरटी के। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो नीट का पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर के अंदर, जो एग्ज़ाम होता है जैसे उस पेपर के अंदर क्या होता है कि आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी के जो इंटेक्स के क्वेश्चंस हैं उनको एग्जामिनर क्या आता है डायरेक्ट वैल्यू के साथ ही उस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। इंटेक्स के क्वेश्चंस में से आ जाता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 2-chloro-3-methyl पेंटेन। 2-chloro-3-methyl पेंटेन। देखो सबसे पहले हम क्या है, जो मेन चेन होती है उसको लिखते हैं। पेंटेन को लिखेंगे आप 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, इसकी जो वैलेंसीज होती हैं CH3 यहाँ, CH3 यहाँ CH2, देन CH2, देन CH2। तो काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंटेन हो गया। 2-क्लोरो, 2 पे क्या है आपका क्लोरो बोल रहे हैं, और 3 पे क्या है आपका मिथाइल, तो 3 पे क्या हो जाएगा मिथाइल। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसका लिखेंगे 1-chloro-4-ethyl हेक्सेन। ठीक है, तो देखो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या बोल रहे हैं क्लोरो, तो 1 पे हमने क्या कर दिया क्लोरो, और 4 पे क्या है 1 1 2 3 4। 4 पे क्या है इथाइल, तो यहाँ पे देखो C2H5 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 4-tert-butyl-3-iodopentan। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हेप्टेन 4-tert-butyl-3-iodoheptane, तो इसका हेप्टेन का डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। हेप्टेन मतलब कि 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर बोल रहे हैं मतलब आप इसकी बैलेंसीज को कंप्लीट करोगे, फिर CH2 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 CH2। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ये 4 टर्शरी मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7। 4 टर्शरी ब्यूटाइल मतलब कि 4th कार्बन पे क्या है टर्शरी ब्यूटाइल, मतलब कि 1 2 3। इसको यहाँ से दोबारा लिखोगे जैसे CH3, आप क्या है हेप्टेन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, इस पर 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल था, टर्शरी ब्यूटाइल 1, इस कार्बन को बनाया CH3 CH3 CH3, और देन उसके बाद 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो। 3 पे क्या करना है आइडो, मतलब यहाँ पे आयोडीन लगानी है। तो ये आपका 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन का क्या बन गया डायग्राम बन गया। ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे ये दे रखा है 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन 2 ईन, और एक ये वाला 1,4,4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से करोगे, और देन अगर नहीं आता है तो आप जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें मैसेज करोगे, देन मैं आपको इसका क्या है सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको यूज़ नहीं किया जाता ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। देखो जो आपका H2SO4 है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बन गया आपका H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है HI को, किस में आयोडीन के अंदर, इन I2 मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, 2KI प्लस H2SO4 फॉर्म करता है 2KHSO4 प्लस 2HI। तो इसमें जो ये H2SO4 होता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है HI को, किस में इन I2 मॉलिक्यूल के अंदर। ऐसे ही जब 2HI का फॉर्मेशन करेंगे, 2HI प्लस H2SO4, तो रिएक्ट करेगा और बनाएगा आपका क्या I2 प्लस SO4 प्लस H2O। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो रिएक्शन होती है बिटवीन एल्कोहल के बीच में, एंड HI जो प्रोड्यूस करता है एल्काइल आयोडाइड,
वो क्या करता है, कैन नॉट अकर इन प्लेस ऑफ H2SO4, मतलब कि वो H2SO4 की जगह पे जाकर नहीं आपका रिएक्ट कर सकता। ए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो होता है सच एज HCl क्या बोलते हैं, H3PO4, इसका यूज़ किया जाता है इसके साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट है, डाई हेलोजन पूछा है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। डाई हेलोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि एक ही कार्बन से दो हेलोजन अटैच्ड जो हों, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखो क्या बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन का जैसे स्ट्रक्चर होता है, प्रोपेन के लिए CH CH2 CH3, तो क्या बन गया प्रोपेन। टाइबोरिन का मतलब एक ही कार्बन से तो ब्रोमीन, एक ही कार्बन से, तो ये डाइबोरिन बन गया आपका। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट देखिए, इस कार्बन से प्रोपेन को हम ऐसे बना सकते हैं, CH3 और ब्रोमीन, जैसे आपका ये है CH3 हो गया और ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, तो इस पर ब्रोमीन है और इस पर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा। तो हमें क्या बनाना है, प्रोपेन का मीथ एथ प्रोपेन, ठीक है, तीन कार्बन के उसको प्रोपेन बोलते हैं। तो ब्रोमीन, दो ब्रोमीन, एक कार्बन से दो ब्रोमीन लगा सकते हैं, मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है IUPAC नेमिंग क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, 2,2 आपका डाई ब्रोमो प्रोपेन, 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं, फिर से प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन CH3, ठीक है, यहाँ पे। तो इस पे यहाँ ब्रोमीन यहाँ पे लिख दूँ, एक पे ब्रोमीन यहाँ लिख दूँ, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा कि 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो जो फर्स्ट वाला था ये 1,1 डाई ब्रोमोप्रोपेन था, ये 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन है, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, इसका एक और डायग्राम बन जाएगा, CH2 CH2 CH2, इससे ब्रोमीन और इससे ब्रोमीन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, मतलब कि 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो सबका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है सबका सेम है, बट इनकी जो नेमिंग है वो सबकी क्या है, डिफरेंट है। इसका 1,1 डाईब्रोमोप्रोपेन हो गया, इसका 2,2 डाईब्रोमोप्रोपेन हो गया, इसका 1,2 डाईब्रोमोप्रोपेन हो गया, इसका 1,3 डाईब्रोमोप्रोपेन हो गया। तो इससे हम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 4 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, among the isomeric alkane of molecular formula C5H12 identify the one that on photochemical chlorination yield, मतलब कि जो photochemical chlorination बनती है इस molecular formula से क्या क्या बनाना है, एक सिंगल मोनोक्लोराइड बनाता है, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स बनाने हैं और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स बनाने हैं। तो देखो जो सबसे पहले सिंगल मोनोक्लोराइड्स वाला जो है उसके लिए आप क्या करोगे, हमें क्या निकालना है, C5H12 का लिखना है। तो कार्बन CH3 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 CH3, तो ये क्या बनेगा, क्या 5 कार्बन कंपाउंड बन गया। इसमें क्लोरीन डालनी है, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, इस की जगह क्या लिख सकते हो, क्लोरीन लिख सकते हो। तो ये सिर्फ एक ही ओनली 1 मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट देगा, फर्स्ट वाला जो है। ये सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाले में क्या, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स का जो C5H12 मॉलिक्यूल है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है इसका, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाते हैं C5H12 का, ये क्या बन जाएगा, पेंटेन बनाना है। पेंटेन के लिए देखो, एक तो अगर आप क्लोरीन को लगाओगे यहाँ पे
हम जैसे काउंटिंग करते हैं ABC, तो यहाँ पे लगाओगे ABC। अगर आप यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे लगाओ बात सेम है, अगर आप यहाँ पे लगाओ और बात यहाँ पे लगाओ बात सेम है। यहाँ पे क्या है डिफरेंट, मतलब कि इस पे कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो आयोडीन का सबसे पहले यहाँ पे लगाया, जैसे Cl2 डाला, CH3 CH2 CH2 CH2, तो सबसे पहले जो क्लोरीन है वो इस पे लगा दिया C वाले पे, देन ये क्या बन गया N पेंटेन बन गया। ऐसे ही जो है सेकंड में क्या करोगे आप, यहाँ पे जैसे मैं बना देती हूँ CH3 CH2 CH2 CH CH3, तो यहाँ पे भी लगा सकते हो आप। C पोजीशन पे लगाया, आप B पे लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे ही फिर A पे लगाएंगे CH3 CH2 CH CH2 CH3। यहाँ पे क्या था A था, तो यहाँ पे लगा देंगे क्लोरीन, तो इस N पेंटेन के कितने बन जाएंगे, 3 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड्स बन जाएंगे। ठीक है, मतलब हमें ये चेक करना है कि जो क्लोरीन को लगाने के बाद उसकी जो क्लोरीन जैसे यहाँ पे लगाया है इसकी पोजीशन अलग होनी चाहिए, यहाँ पे अलग होनी चाहिए, यहाँ पे अलग होनी चाहिए, तो अलग अलग बन रहे हैं। यहाँ पे बनाएंगे बी वाले मॉलिक्यूल पे, तो बी वाला ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे आपके। ऐसे ही सी वाले पे लगाऊंगी तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या 3 बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 आइसोमरिक मोनोक्लोराइड्स बनाने हैं के लिए। देखो थर्ड वाले के लिए CH3 आइसोमरिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो यही होता है आइसोमरिक, जो उसके बाद जो वो बनाते हैं कितने भी कार्बन होने चाहिए इससे अटैच, तो ये आइसोमरिक हो गया। अब मैं यहाँ पे लगाऊँ A, यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे आपका जो लगा ये CH3 ये सेम होगा, और यहाँ पे जो बनाऊँगी B, ये B होगा, ये C और ये D, क्योंकि यहाँ पे लगाने से क्या होगा, यहाँ पे एक अलग, जब मैं क्लोरीन लगाऊंगी तो इसमें क्या यहाँ पे एक क्लोरीन लग सकता है, यहाँ पे एक क्लोरीन लग सकता है, और यहाँ पे क्लोरीन लगेगा, और जो यहाँ पे क्लोरीन लगेगा दोनों की बात सेम रहेगी। तो एक डायग्राम यहाँ से, एक यहाँ से, एक इन दोनों को मिला के आपका 2 हो गए, सॉरी 1 2 और एक ये 3, और एक यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं, तो कितने टोटल बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें क्या है, हमें मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो देखो जब ये OH प्लस SOCl2 बनता है तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, OH की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है आपका, ये डार्जन प्रोसेस होता है, जिसमें क्या है ये OH की जगह क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पे आपकी ये OH लग रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, SO2 प्लस HCl गैस निकल जाएगी। ठीक है, सेकंड जो डायग्राम दे रखा है, सेकंड जो ये है आपका, यहाँ पे क्या है Br2 हीट और UV रेज दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो आपका Br है ब्रोमीन है ग्रुप, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 जो ब्रोमीन होती है वो आपका क्या है, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा आपका, और प्लस में साथ में क्या लेकर जाएगा, HBr निकल जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन मोस्ट स्टेबल फॉर्मेशन करेगा, तो ब्रोमीन यहाँ पे लग गया और प्लस HBr निकल गया। अब यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट दे रखा है, ओ आपका एल्कोहल दे रखा है, साथ में CHOH दे रखा है, प्लस HCl हीट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, OH तो एज इट इज रहेगा आपका, तो ये किसकी फॉर्म में निकल जाएगा बाहर, वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा H2O, और यहाँ पे क्या लग जाएगी, क्लोरीन लग जाएगी, OH की जगह क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो CH3 प्लस HI दे रखा है, ये HI में से क्या होता है, CH3 जो होगा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है ये हट के आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, 1 आइडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब जो नेक्स्ट ये दे रखा है CH3 CH2 Br, इसमें क्या करेंगे, आप ब्रोमीन हटाओगे यहाँ पे और क्या लगा दोगे, आयोडीन को रिप्लेस कर दोगे, तो CH3 CH2 I प्लस
NaBr। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो ये दे रखा है, यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप ब्रोमीन लगाओगे, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, प्लस HBr निकल जाएगा, और ये डायग्राम आपका एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट, ये जो आपका दे रखा है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें बताना है। अरेंज सेट ईच ऑर्डर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ठीक है, और जो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट आपका इंक्रीज करता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये किसके केस में है, ये आपका नॉर्मल है। जब ये किसके केस में है, ये ब्रांचिंग के केस में है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोमीथेन और डाइक्लोरोमीथेन, इनका सबका क्या है, डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो CH3Cl, ये फर्स्ट का हो गया, ये उसके बाद CH3Br हो गया, देन CH2, ठीक है। तो जैसे जैसे इनका क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट जो है इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमोमीथेन दे रखा है, देन क्लोरोफॉर्म, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, इन सारे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका इंक्रीज करेगा, तो ये क्या करेगा, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो ब्रोमोमीथेन जो था ये रहा, और ब्रोमोफॉर्म जो है वो आपका इस तरीके से, और डाई ब्रोमोमीथेन आपका ये दे रखा, क्लोरोमीथेन जो दे रखा है वो आपका ये दे रखा, इस तरीके से। लेकिन मैंने इसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इनको क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, तो आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ये, मतलब इनको मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसके बॉइलिंग पॉइंट को ऐसे कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसको भी क्या करना है, इसमें क्या है देखो, सबसे पहले डायग्राम सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, ये भी क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन है, और ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो इसकी जो इनमें क्या है, ब्रांचिंग क्या है, इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगी बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसके नेक्स्ट सेकंड ये है, देन थर्ड ये है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism? Explain your answer। तो SN2 mechanism के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका बताना है कि मोस्ट एक्सपेक्ट जो होगी रिएक्ट करेगी मोर रैपिडली जो करेगी वो कौन सी होगी। ठीक है, तो जो SN2 रिएक्शन होती है वो क्या होती है आपकी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हिंड्रेंस ऑन कार्बन। जैसे जैसे कार्बन पे हिंड्रेंस इंक्रीज करेगी SN2 रिएक्शन क्या कर जाएगी आपकी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो उसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले जो इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में जो आ जाएगा वो किसका ज़्यादा आ जाएगा, SN2 रिएक्शन, क्योंकि हिंड्रेंस के क्या करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो SN2 रिएक्शन कौन अच्छे से दे देगा इन दोनों में से, तो ये वाला दे देगा। फर्स्ट वाला जो है वो किसके कंपेयरिंग, सेकेंड वाले के कंपेयर में ये वाला अच्छे से दे देगा। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों के इसके अंदर हिंड्रेंस और भी ज़्यादा बढ़ रही है, इसके अंदर कम, क्या इसके कंपेरिजन में कम है।
तो इसकी वाली ज़्यादा आ जाएगी, फर्स्ट वाले की इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में जो है इसमें भी देखो हिंड्रेंस क्या इंक्रीज़ कर रही है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो सेकंड नंबर पे, इस पे क्या है थर्ड नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप क्या है फर्स्ट नंबर पे, यहाँ ब्रोमो ग्रुप क्या है फर्स्ट नंबर पे। तो ये दोनों के इतने पास पास में जितने होंगे तो उस वजह से क्या होगा, हिंड्रेंस बढ़ेगी। तो इस वजह से इसकी क्या हो जाएगी, इसकी SN2 रिएक्शन ये फास्ट दे देगा, इजीली दे देगा एज़ कम्पेयर टू सेकंड वाले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। In the following pair of halogen compound, which compound undergo faster SN1 reaction? देखो जो SN1 रिएक्शन होती है आपकी क्या होती है, SN1 रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकेटाइन के। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो 3 डिग्री के लिए, देन 2 डिग्री के लिए और देन 1 डिग्री के लिए। तो इसमें जैसे इन दोनों का दे रखा है, इसमें क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और इसमें क्या बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम ये हटाया क्लोरीन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किया, ऐसे ये हटाया, यहाँ पे क्या ये किया, तो ये इसमें क्या ये 3 डिग्री और ये क्या 2 डिग्री। 2 डिग्री क्या ज़्यादा मोर स्टेबल होता है, तो SN1 रिएक्शन फास्टर जो देगा वो फर्स्ट वाला जो है इन दोनों में से ये वाला आसानी से दे देगा, ये वाला। ठीक है, अभी इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों में भी क्या करेंगे हम, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें क्या है ये 2 डिग्री दे देगा, ये भी क्या होगा ये आपका क्या दे देगा, यहाँ पे जो देगा ये 1 डिग्री देगा। ठीक है, तो 2 डिग्री क्या होता है मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री SN1 के केस में, तो ये क्या है इजीली दे देगा आपका। ठीक है, तो ये वाला क्या दे देगा, इजीली दे देगा। तो दोनों में क्या हो जाएगा, ये वाला आसानी से दे देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई ABCDE RN R1 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये ABC और जो आपका क्या है D, तो इसके अंदर D ये होगा, सॉरी D और E, इनके अंदर हमें प्रोडक्ट बताना है। तो क्या बनेगा, देखो जब Mg ड्राई ईथर होता है तो इस पर हम डालेंगे ब्रोमीन और मैग्नीशियम के बीच में जाके, तो जब ड्राई ईथर होता है MgBr का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो A वाला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगी MgBr। ठीक है, और इस MgB ये क्या बन गया आपका A बन गया। जब इस A पे हम एक्टिव H2O डालेंगे, ठीक है H2O डालेंगे, तो यहाँ पे जो B का फॉर्मेशन बनेगा H2O डालते ही, तो वो क्या कर देगा इसको रिप्लेस कर देगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। तो Mg यहाँ पे देखो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, OH नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, तो MgOH बन जाएगा, क्योंकि Mg क्या है पॉजिटिव जो वाला जो है नेगेटिव के साथ रिएक्टर करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा MgOH Br, और जो है प्लस में आपकी बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा आपका B वाला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए C वाला जो है ड्राई ईथर डालेंगे इसमें, जब RBr प्लस Mg इसके अंदर ड्राई ईथर डालेंगे, तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इस प्रोडक्ट को लिख रही हूँ हमें C वाला जो प्रोडक्ट है, ये C वाले प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये C प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से CH3 CH, यहाँ पे MgBr और ये CH3, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो ये D पूछा है D2O, तो यहाँ पे जो D लग रहा है D2O ये कब बनेगा, जब ये वाला प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, और ये वाले प्रोडक्ट में हम जब ड्राई ईथर डालेंगे तो ये वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। ठीक है, तो R जो कंपाउंड होगा BBr जो यहाँ पे बन जाएगा, वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, इस वाले का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब देखो
इस वाले में ये वाला क्या हो गया आपका, ये डी, ये वाला हो गया आपका सी, ये सी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी वाला। यहाँ पे जो